आजम स्वाति को बरहना करके तशद्दुद किया गया। शर्म आनी चाहिए इनको, जो समझते हैं तशद्दुद करके इज्जत करवा लेंगे। इमरान खान की 4 सद्दा मर्दान के जलसों में घन गरज। कहा, जो समझ रहे हैं इमरान खान को जेलों में डालकर मुकदमे करके खामोश करवा लेंगे, वो कानों में डाल लें, जहनों में बिठा लें। मैं और जोर से मुकाबला करूंगा, बाहर निकलूंगा, कौम को तैयार करूंगा। सबसे बड़े डाकू शहबाज शरीफ और उसके बेटे को बरी कर दिया गया। जो भी इसका जिम्मेदार है उसको शर्म आनी चाहिए। जल्द कॉल देने वाला हूँ, सबसे आगे खुद होऊंगा, डरने वाला नहीं। इतवार को होने वाला इलेक्शन नहीं, जिहाद है। धांधली के बावजूद इनको फेंटा लगाएंगे। जब से मुजरिमों की हुकूमत आई है, दहशतगर्दी भी बढ़ गई है। स्वात और कबायली इलाके में जो हो रहा है, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। मुतनाज़े ट्वीट पर सेनेटर आजम स्वाति घर से गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमा इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक आजम स्वाति ने गलत मकासद के लिए बदनीयती पर मबनी इंतहाई तज़हीक आमेज़ ट्वीट किया। रियासत पाकिस्तान और इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया। गलत मालूमात फैलाकर रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। अदालत के हुक्म पर आजम स्वाति का पिम्स में मेडिकल चेकअप। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आजम स्वाति को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। हुकूमती फस्तायत का हाथ सेनेट तक पहुंच गया। आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, आजम स्वाति के घर में खवातीन और बच्चों को हरासा किया गया। रात भर किसी को कुछ पता न था वो कहाँ हैं। सुबह अदालत में उन्होंने तशद्दुद की तमाम रुदात सुनाई। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत की ऐसी हरकतों से हमारा मुरैल मजीद ऊपर जाएगा। बहुत हो चुका, अब अवाम फैसला करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च हुकूमत को तिनकों की तरह बहा ले जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, किसी पर भी तशद्दुद नाकाबिले कबूल है, चाहे वो राना सना हो या शरीफ। ये सियासी जमातों के लिए रेड लाइन होनी चाहिए। बाबर अवान ने कहा, आजम स्वाति पर तशद्दुद का मामला इंटरनेशनल फोरम पर उठाएंगे, कानून के मुताबिक जंग लड़ेंगे। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में सुबह 9 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे के बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। जहां बिजली आई, कुछ ही देर बाद फिर चली गई। बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, शहर भर में बिजली की मरहलावार बहाली जारी है। नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में फॉल्ट से मुतादिद शहरों में फराहमी मुतासर है। स्ट्रेटेजिक तनसीबात बशमूल एयरपोर्ट, अस्पतालों की बिजली बहाल है। हैदराबाद, कोयटा, लाहौर समेत जनूबी और वस्ती पंजाब में ब्रेकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। वजारत तवानाई तमाम तर दावों के बावजूद सिस्टम बहाल करने में नाकाम। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ब्रेकडाउन की तहकीकात का ऐलान। कहा, 500 kV की 2 लाइनें ट्रिप हुई। 2 लाइनें एक साथ ट्रिप होना संजीदा बात है। ट्रिपिंग क्यों हुई? NTDC हुकाम कायमा कमेटी को तफसीलात बताने में नाकाम। बोले, पता चला कि ब्रेकडाउन हुआ। 500 kV की तरसीली लाइनों में खराबी हुई। चेयरमैन कमेटी का इजहार बरहमी। कहा, आपको किसी चीज का पता ही नहीं। मुल्क में ट्रांसमिशन लाइनों का जनाजा निकला हुआ है। CEO के इलेक्ट्रिक के पेश न होने पर भी कमेटी बरहम। आइंदा इजलास में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चेयरमैन बोले, ये गुंडागर्दी है। मुद्दत गुजरने के बावजूद बिजली की खरीदो फरोख्त का मुआहदा नहीं हो पाया। लोड शेडिंग से कराची के लोगों का जीना हराम हो चुका। आखिर कौन सा माफिया है जो मुआहदा नहीं करने दे रहा? लोड शेडिंग से मुस्तस्ना सिंध हाई कोर्ट में बिजली की बंदिश। CEO के इलेक्ट्रिक की वारंट गिरफ्तारी जारी। के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालत में पेश। बताया, बिजली के इलेक्ट्रिक की वजह से बंद नहीं, पूरे मुल्क का निजाम बैठा हुआ है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट माहाना 60 लाख रुपए बिल देता है। मुतबादिल बिजली फराहम करना भी के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। हम सिंध हुकूमत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बिल भर रहे हैं तो बिजली क्यों नहीं दे रहे?
सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अमेरिका पहुंचते ही डार पर चोर चोर के नारों के बाद वजीर खजाना इसहाक डार की एयरपोर्ट आमद की वीडियो वायरल। एक शख्स को उन्हें चोर चोर कहते सुना जा सकता है। इसहाक डार ने जवाब में कहा कि वो चोर नहीं। इस दौरान वजीर खजाना के इस्तकबाल के लिए आया एक शख्स गुस्से में आ गया। उसने नारे लगाने वालों को न सिर्फ डांटा बल्कि गाली भी दी। वजीर खजाना इसहाक डार IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। इतवार को ज़िमनी इलेक्शन है, उसके बाद कॉल दें। कौम इंतजार कर रही है, मैं भी कॉल का इंतजार कर करके थक गया हूँ। शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा अब नहीं तो कभी नहीं, आर करो या पार। अपना नाम बुज़दिलों की लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहते। जो असली और नस्ली है वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। असद उमर बोले, इमरान खान आइंदा चंद रोज में कॉल देने वाले हैं। राना सना को बता दो, नौजवान डरते नहीं, कोई ताकत नौजवानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च, वफाकी हुकूमत अदालत पहुंच गई। इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान इस्लामाबाद चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एहतजाज की इजाज़त दी थी। एहतजाज और धरने से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का भी इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारे की तौहीन पर सजा देने का इख्तियार है। वक्त के ज़िया से बचने के लिए तमाम दरखास्तें एक ही हाई कोर्ट में सुनी जाएं। खातून जज से मुताल्लिक बयान के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI इमरान खान सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में पेश हुए। अदालत ने थाना मारगला और थाना कोहसार के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर दी। सादिक साहब कह रहे हैं कि अब वो SAPM से भी शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये मुझसे बात की थी उसने, बिल्कुल बिलावट है। तो ये फिर हमने देखना है, हमने जफर महमूद को लगाना है और जाजेब साहब को लगाना है। मुआवनीन खुसूसी बनने की दौड़ में इत्तेहादी पेश वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबैयन ऑडियो लीक ने भांडा फोड़ दिया। नामालूम शख्स कह रहा है कि पीपल्स पार्टी मुआवनीन खुसूसी के ओहदों में शेयर मांग रही है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, बिलावल ने बात की थी। नामालूम शख्स बोला, फिर देखना है कि जफर महमूद और जहाजेब साहब को लगाना है, आपको फाइनल नंबर बता दूंगा। शहबाज शरीफ बोले, वो डॉक्टर को शेयर कर देंगे, पीपल्स पार्टी और बाकी को भी। नामालूम शख्स ने जवाब दिया, JUI भी हिस्सा मांगेगी और MQM भी। MQM के एक बंदे का नाम मलिक अहमद अली बता रहे थे कि उसका हमारा उनके साथ डील कराने में बड़ा कलीदी रोल था। वो कराची का बंदा है। मुशावरत से तैनाती हो जाए अगले आर्मी चीफ की, और आपने मुशावरत के फजाइल भी गिनवाए और बारहा। मैंने ये कहा कि जिंदगी में हर चीज में मुशावरत करता ही है ना हर शख्स। ये ओवर सिंप्लीफाई तो नहीं कर रहे आप सर, जब आप इतनी हसास पोस्ट के मामले को। हाँ बिल्कुल, मगर मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उन लोगों ने खुद ही ओवर सिंप्लीफाई किया। वो कहते हैं जी लंदन गए थे, मुशावरत कर ली हमने इसके। इससे कर सकते हो, उससे नहीं कर सकते, ये आप कह रहे हैं। मुल्क में मुशावरत की कैफियत बननी चाहिए। नए आर्मी चीफ के नाम के लिए मुशावरत हो जाए तो अच्छा है। लंदन जाकर भी तो मुशावरत की थी। अगर लंदन जाकर मुशावरत करना ठीक है तो किसी और से मुशावरत करना गलत क्यों? आर्मी चीफ की तकर्री की समरी आई तो दस्तखत कर दूंगा, आइन यही कहता है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की AY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को 100% सच्चा समझता हूँ। बड़ी हद तक यकीन है साजिश हुई। जब इमरान खान ने साइफर पर खत लिखा तो कायल हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भेजा। अगर समझता कि साजिश नहीं हुई तो खत सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजता? साइफर पर तहकीकात होनी चाहिए। बात कुछ करता हूँ, मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है। कहा था इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो गए। एक अखबार ने हेडलाइन लगाई कि इमरान खान मायूस हो गए। India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region and to itself. 7 decades, India has trampled the will of the people of Jammu and Kashmir, and yet, Your Excellencies, we are willing to
engage with India for the sake of peace, prosperity and progress in the region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। काज़ाकिस्तान में सीगा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत हमसाया ममालिक, अक़लियतों और ख़ित्ते के लिए ख़तरा बन चुका। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मिले। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। Our brother, our sister. Thank you for your support during floods. We are doing nothing. We are doing nothing. It is our home, our people. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर की मुलाकात में गर्मजोशी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर ने फरते जज्बात से शहबाज शरीफ के दोनों हाथ थाम दिए। दोनों रहनुमाओं ने अरबी जुबान में गुफ्तगू की, गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। महमूद अब्बास ने कहा, पाकिस्तानी हमारे घर के लोग हैं, हमने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, ऐसा न कहें, फ़लस्तीनी सैलाब ज़दगान की जिस तरह मदद की भूल नहीं सकते, आपकी मदद के शुक्रगुजार हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशें फेंकने का सख्त नोटिस। जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मुतालिका हुकाम से 3 दिन में रिपोर्ट मांग दी। तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। गुज़िश्ता रोज लावारिस लाशों की बेहुरमती की वीडियो सामने आई थी। लावारिस लाशें निश्तर अस्पताल की छत पर फेंकी गई थी। डॉलर के एक बार फिर रुपए के मुकाबले में ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 60 पैसे महंगा, 218 रुपए 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 220 से 222 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब पेंशन फंड में इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा, मुताल्लिका हुकाम अगले हफ्ते जामे प्लान पेश करें। पंजाब बॉन्ड्स के इजरा का जायजा लेने की हिदायत। सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी तश्कील। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत भी की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात मांग ली। PDMA और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी जवाब तलब। सिंध हुकूमत की जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सैलाब इंतजामी इख्तियारात का नहीं, बुनियादी हुकूक का मसला है। अदालत इमदादी सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं करेगी। सिंध हुकूमत को मुतमईन करना होगा कि आवाम के लिए काम हो रहा है। पेशावर के इलाके चमकनी में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी की वजह से पेश आया। जांबाक अफराद का ताल्लुक उड़मड़ से था। नूरियाबाद पर बस में आग लगने से जांबाक 18 अफराद की तदफीन। खैरपुर नाथन शाह के गांव में एक ही बरादरी के 18 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सानवे में जख्मी 28 अफराद जेर इलाज। कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से छलांगे लगा दी थी। वाक़े का मुकदमा कोच ड्राइवर और मालिक के खिलाफ दर्ज। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय, कुकिंग ऑयल, घी समेत मुतादिद अशिया महंगी। नोटिफिकेशन जारी। दूध 20 रुपए, 450 ग्राम चाय 240 रुपए, ब्रांडेड घी 141 रुपए फी किलो तक महंगा। शहद, टूथपेस्ट, साबुन की कीमत भी बढ़ गई। कराची में डकैती के मुबैना मुल्जिमान बैरून मुल्क रवाना। मुल्जिमान ने जहाज में बैठकर छीने गए मोबाइल फोन से सेल्फियां बनाई। मुल्जिमान की तस्वीर, वीडियोस मुतासरा शहरी के ईमेल अकाउंट पर आ गईं। मुल्जिमान ने 3 अगस्त को बहादुराबाद में डकैती की थी। दुकान से महंगी घड़ियां, परफ्यूम्स और 2 मोबाइल छीने थे। तस्वीरों से दुकानदार ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। मुल्जिमान की वाज़ेह तस्वीर पुलिस के हवाले कर दी, ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी।
ओपेक इत्तेहादियों के साथ क्यों हाथ मिलाया? अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब को सजा देने के लिए कानून साजी का इंदिया दे दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने की डील 1 साल के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ दी। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर का अमरीका को जवाब, कहा सऊदी अरब रूस का साथ नहीं दे रहा, तेल पर सियासत नहीं कर रहे, न ही तेल को हथियार समझते हैं। पैदावार में कमी का फैसला मार्केट में इस्तेहकाम के लिए किया। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড SIBL এ অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাংলাদেশে স্পিড লিমিটের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করুন এবং 80% পর্যন্ত গোল্ড সেভ করুন। ARY स्पीड लिमिट और सोशल इस्लामी बैंक बांग्लादेश के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। सोशल इस्लामी बैंक बांग्लादेश के अकाउंट होल्डर्स को मुआहदे के तहत तरसीलात ज़र की मुंतकली और बांग्लादेशी बाशिंदों की मेहनत से कमाई दौलत को तेज रफ्तारी के जरिए कानूनी तरीके से बांग्लादेश भेजा जा सकेगा। मुआहदे के मुताबिक अकाउंट होल्डर्स को फंड्स तक आसान रसाई के साथ साथ 80% सोने की बचत का फायदा भी होगा। आफ्ताब इकबाल, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम तनकीद करने वाले एंकर के नाम से लाइल निकले। आफ्ताब इकबाल से मुतालिक सवाल के जवाब में बोले, कौन आफ्ताब इकबाल? मैं उन्हें नहीं जानता। इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त के बाद आफ्ताब इकबाल ने बाबर आजम पर तनकीद की थी। कहा था बाबर में अना का मसला है, मेरे लिए वो स्टार नहीं। couple of days they going to Australia. अब उनको सपोर्ट करना शुरू कर दो, उसको पिक कर लो, उसको ड्रॉप कर दो, उसको पिक कर लो। अगर मैं बाबर आजम की जगह कप्तान होता और वही अपने लड़कों का हम खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है मिडिल ऑर्डर पता है थोड़ी प्रॉब्लम है, बट यू नेवर नो, वर्ल्ड कप आए शायद पीक कर जाए राइट टाइम पे। अपनी ही टीम का मजाक न उड़ाएं, सपोर्ट करें। साबिक कौमी कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम का मशवरा। कहा पाकिस्तानी अपने ही खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो टीम मुंतखब हो गई है उसे सपोर्ट करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर का मसला है मगर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर सकते हैं। टीम को मशवरा दिया, हार का खौफ दिल से निकाल कर खेलें। 3 मुल्की सीरीज, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 174 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। ओपनर बाबर आजम और रिजवान की निस्फ सेंचुरियां, मोहम्मद नवाज की भी धुआंधार बैटिंग। 69 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल टकराएंगी। श्रीलंका ने विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान जीता हुआ मैच 1 रन से हार गया। 123 रन के ताकुब में कौमी टीम 6 विकेटों पर 121 रन बना सकी। कप्तान बिस्मा मारूफ 42 रन बनाकर नुमाया बैटर रही। सेमीफाइनल जीतने की खुशी में श्रीलंकन टीम ने हाल मैदान में डांस करके जश्न मनाया।